हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CNA नर्सिंग एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और नियर 500 होने वाले हैं। 500 होने वाले हैं, नियर 500 हो चुके हैं। 499 इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब हैं, और जल्दी 500 हो जाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आज मैं आया हूँ जो DSSP में MCD PHNO का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आप सभी ने देख लिया होगा। मैं इस वैकेंसी आई थी तब से ही अपने दूसरे चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर लगातार अपडेट दे रहा था, लगातार जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ साझा कर रहा था। तो इसी को लेकर आज हम आए हैं और इसमें फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को। हमारी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ में जिन साथियों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो नियर नंबर से रहे हैं, तो इसमें MCD ने वेटिंग लिस्ट भी डिक्लेयर कर दी है। ये बहुत ही अच्छी बात मैं समझता हूँ, एक तरीके से एक ट्रांसपेरेंसी वाली बात है। जब हमने PHNO ज्वाइन किया था दिल्ली गवर्नमेंट में, तो इस तरह का मतलब कट ऑफ, बिल्कुल फाइनल कट ऑफ नहीं निकाली थी। और ये MCD ने बहुत अच्छा काम किया है। वेटिंग लिस्ट तक वालों की प्रॉपर वो कट ऑफ बता दी गई है, कब तक उनकी वैलिडिटी है, कब तक क्या है, पूरा रिजल्ट में डिस्क्राइब कर दिया है। तो जैसा कि हमें पता ही था कि कट ऑफ जो थी उससे अबो रहने वाली है, क्योंकि फाइनल जो कट ऑफ होती है वो अबो ही रहती है। तो अनुमान के मुताबिक ही कट ऑफ रही है। थोड़ा बहुत ही अंतर रहा है जो हमने प्रेडिक्शन किया था। साथ में जैसा कि पहले आपको बता दिया गया था कि OBC की इसमें कट ऑफ कम रहती है। जनरली हम देखते हैं जनरल और OBC की कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है, लेकिन इस केस में, PHNO वाले केस में स्पेशली दिल्ली की OBC मान्य होती है, और इस कंडीशन के कारण उनको बेनिफिट मिलता है और उनकी कट ऑफ कम रहती है। जैसा कि आप देख रहे हैं SC से कम है। तो आप सभी को पता है पोस्ट कोड 30/24 था, वैकेंसी 46 थी। एग्जाम हो गया था जुलाई में, 3 दिसंबर को रिजल्ट भी आ गया था। कल ही इसका फाइनल रिजल्ट आया है और इसमें जो कट ऑफ है वो आपके सामने है। UR कैटेगरी की 208 गई है फाइनल कट ऑफ, EWS की 191.90, OBC की आप देख सकते हो 177.81, SC की 179 और ST की 163.89। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये लिखी हुई है, साफ साफ बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि नॉट स्क्रूटनाइज्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अभी तक जो आपने ई-डोजियर अपलोड किए थे उनको DSSB ने स्क्रूटनाइज नहीं किया है। वो उन्होंने लिखा है कि कंसर्न डिपार्टमेंट स्क्रूटनाइज करेगा। तो जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है उनको अभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर कंप्लीट करवाने की ज़रूरत है। स्पेशली कास्ट सर्टिफिकेट को बहुत गहनता से चेक करेंगे ये लोग। और भी कोई भी यदि त्रुटि पाई जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स में तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो मेरा तो आपसे यही आग्रह रहेगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स की जल्दी से जल्दी पूर्ति करवाएं। OBC वो करंट फाइनेंशियल ईयर वाला, क्रीमी लेयर वाला, नॉन क्रीमी लेयर वाला, उसको प्रॉपर अपडेट रखें ताकि उस टाइम पे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। साथ में जो 20% वेटिंग लिस्ट का रूल होता है, 46 का मोटा मोटी यदि 50 मान के चले तो 20% इन्होंने 10 ले लिया है, और 10 कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट भी इन्होंने जारी कर दी गई है, विद रोल नंबर डाल दिया है। तो ये अच्छी बात है। और इन्होंने साफ साफ लिखा है कि वेटिंग लिस्ट की जो वैलिडिटी रहेगी वो 19/1/2027 तक रहेगी। मतलब यदि कोई कैंडिडेट इनमें से ज्वाइन नहीं करता है या फिर बीच में रिजाइन कर जाता है, नहीं उसको जॉब पसंद आती है, तो उस कंडीशन में इन वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर आ जाएगा। और वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ भी इन्होंने बता दी है कि UR की 205 है, EWS की 190,
1 है, ओबीसी 177, एससी 178, एसटी की 162। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें वेटिंग लिस्ट में जो पोस्ट रही है 3, 2 यूआर की 3, एससी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1, एसटी की 1 और ओबीसी की 3, इस तरीके से वेटिंग लिस्ट निकाली है। साथ में इन्होंने ये भी एक नोटिफिकेशन डाला है कि 4 जो कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था उन्होंने ई डोजियर अपलोड नहीं किया है, तो उनको उनकी अपनी चॉइस थी, अब वो तो वो ही जाने क्यों अपलोड नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अलग से प्रॉपर वो चीज़ बता दी है। अब बात कर लेते हैं कुछ छोटे मोटे इश्यूज पर जो मुझे लगातार कॉल्स आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कुछ साथियों के। जब हमने ज्वाइन किया था तो ऐसा हमारे टाइम पे नहीं था इस तरह के यूट्यूब वगैरह और कोई जो हमें इन्फॉर्मेशन दे सके, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम आपको जो हमारे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो हम आप तक प्रोवाइड करवा पाएँ। देखो, हम बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि डिसीजन आपका होना चाहिए, आपकी लाइफ है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम दे रहे हैं, कहीं बाद में आप ज्वाइन करने के बाद बोलो कि हमें इस तरह से मिसगाइड कर दिया, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका डिसीजन है, आपकी चॉइस है, आपका कैरियर है, तो आपको ही डिसाइड करना है। सबसे पहले हेल्थ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स अभी रिसेंटली एक ऑर्डर आया है जनवरी में ही, एमसीडी वालों के भी, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में 650 रुपये कटते हैं, हमें जो फैसिलिटी मिलती है डीजीएचएस वाली, दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वाली, उसी तरह की फैसिलिटीज एमसीडी में भी मिलेंगी। और कुछ तो मिल रही है, लेकिन अब उनके प्रॉपर तरीके से 650 रुपये कट के वही जो एम पैनल हॉस्पिटल में होता है, सीजीएचएस जो रेट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग प्रॉपर वो सिस्टम हो रहा है। डीए, कोई पूछ रहा था सर ड्रेसिंग अलाउंस और नर्सिंग अलाउंस मिलता है क्या, तो मैंने जो मेरे साथ में हैं एमसीडी में पीएचएनओ काम कर रहे हैं उनसे भी कंफर्म किया था कि ड्रेस अलाउंस और नर्सिंग अलाउंस मिलता है। तीसरी चीज पूछ रहे थे ट्रांसफर वाली पॉलिसी क्या रहती है। ट्रांसफर में आपको बता दूं कि एमसीडी में ट्रांसफर थोड़ा मुश्किल है। तो जब आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो, प्लेस ऑफ पोस्टिंग अलॉट हो, उस टाइम पे आप थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक बार अलॉट होने के बाद यदि आप बोले कि हमें वहाँ ट्रांसफ़र चाहिए तो उस केसेस में एज कंपेरिजन टू दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी में थोड़ा सा मुश्किल है। और नेक्स्ट वर्कलोड कितना है, देखो सिंपल चीज़ है, वर्कलोड आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस काम को किस तरीके से करते हैं। बहुत ज़्यादा वर्कलोड तो मैं नहीं कहूँगा, जो मैं नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर एम्स में और पीजीआई में करके आया हूँ तो उस हिसाब से मेरे को तो इतना वर्कलोड नहीं लगा। और आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, कुछ लोगों को कुछ काम पसंद होते हैं तो उनको वो वर्कलोड नहीं लगता, और कुछ को वो काम पसंद नहीं है तो कोई छोटा सा काम है उसे वर्कलोड लगने लगेगा। लेकिन ड्यूटी आवर्स लिमिटेड है और डे की ड्यूटी है, तो धीरे धीरे मुझे नहीं लगता अब सभी लोग व्यस्त हो जाते हैं, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। नेक्स्ट सैलरी डिले वाला, ये बहुत ही लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर सैलरी डिले होती है, सैलरी डिले होती है। इस रिगार्डिंग मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ और फिर बता देता हूँ कि हमारे जो साथी हैं उन्होंने मुझे बताया है कि पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता। कोई बाई चांस कभी कभार हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो ऐसा अब नहीं होता है। और क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है, थोड़ा डिले जरूर हो सकता है लेकिन रुकता नहीं है, वो आ ही जाता है लगभग लगभग। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और ज्वाइनिंग भी शायद जल्दी हो जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रोसेस चल रहा है कोई बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लग रहा। जैसे जुलाई में एग्ज़ाम हुई थी, दिसंबर में रिजल्ट आ गया, और अब जैसे जनवरी में फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी, तो विद इन 1 या 2 मंथ मुझे लगता है ज्वाइनिंग के लिए कॉल करेंगे। हालांकि इन्होंने लिखा है कि कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं इनके अपने, वो शायद इनकी नॉर्मल लाइन होगी कि उनके बेसिस पर भी ये रिजल्ट डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी ही ज्वाइनिंग देंगे। और आप सभी साथियों को फिर से अग्रिम शुभकामनाएं और नमस्कार। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।